अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ज़कात ना अदा करने वालों का अंजाम, इसे बयान करते हैं हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कहते हैं कि एक दिन का वाक़या है। मैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस वक्त अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के साए में बैठे हुए थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद वहीं बैठ गया, अल्लाह के रसूल के पास बैठ गया। जब उन्होंने देखा, अल्लाह के रसूल ने हमें देखा आते हुए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया ज़रा गौर करेंगे। हुमुल अक्सरून व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, हर तरह के खसारे में वही लोग हैं। काबा के रब की कसम, हर तरह के खसारे में वही लोग हैं। जब मैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमला सुना तो मैं अल्लाह के रसूल से करीब होकर बैठ गया, लेकिन मैं निहायत परेशान था। मुझे करार नहीं आ रहा था, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। अल्लाह के रसूल का ये जुमला सुन करके कि काबा के रब की कसम, वो लोग खसारे और नुकसान में हैं, मुझे सुकून नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मैं आया अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु के पास बैठकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। मन हुम, वो कौन लोग हैं जिनके बारे में आपने फरमाया है कि वही लोग खसारे में हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, वो लोग कौन हैं। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा, फरमाया वहुमुल अक्सरून अमवाला, वो लोग खसारे में हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी जमीन पर मालदार बनाया है, धनवान बनाया है, चाहे वो मर्द हो या औरत, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने मालदार बनाया, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से अल्लाह की राह में खर्च किया, अपने सामने से भी, अपने पीछे से भी, अपने दाहिने से भी, अपने बाएं से भी, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खसारे और नुकसान में वो लोग नहीं हैं जो अपने हाथों से आगे पीछे दाएं बाएं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और ऐसे लोग अल्लाह की जमीन पर बहुत कम लोग हैं। फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी ऊंट वाला है या गाय वाला है या बकरी वाला है, यानी अल्लाह ताला ने जिसे गाय दिया है, बकरी दिया है, ऊंट दिया है, और उसमें इस्लामी लिहाज से ज़कात फर्ज होती है, लेकिन वो उसकी ज़कात अदा नहीं करता, ऐसा आदमी खसारे में है। वो क़यामत के दिन आएगा, वो आदमी क़यामत के दिन आएगा, वो बकरी का मालिक, वो ऊंट का मालिक, वो गाय का मालिक, जो अपने इन जानवरों की ज़कात नहीं अदा करता था, वो क़यामत के ये जानवर क़यामत के दिन आएंगे और दुनिया में जितने ज्यादा मोटे ताजे थे उससे कहीं ज्यादा वो मोटे ताजे होंगे, और वो मालिक जिस ज़कात नहीं अदा करता था उसे अपने सींगों से मारेंगे, अपने खुर से रौंदेंगे, और जब एक जानवर की जमात और टोली खत्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला उसे फिर से यही लौटा देंगे, और वो अपने मालिक जो ज़कात नहीं अदा करता था उसके साथ यही बर्ताव करेंगे, यहाँ तक कि क़यामत का फैसला हो जाए जन्नत और जहन्नम का। मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, आज जिस्म के अंदर मामूली चोट लग जाए हम परेशान हो जाते हैं, हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, हमें देखने वाले परेशान हो जाते हैं। जरा आपने सुना कि ज़कात न अदा करने वाले के पीछे एक अजदहा जो गंजा साफ होगा और वो कहेगा आना मालुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। एक गंजा सांप जो अपने चौबर से पकड़ करके ज़कात न अदा करने वालों को डसेगा क़यामत के दिन, यहां तक कि जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। ज़कात जिस माल में वाजिब है, अगर हम ज़कात नहीं अदा करते तो वही माल हमारे गले का तोक बन जाएगा, और इसी तरीके से और बहुत सारी सजाएं हैं।
इसीलिए उलमा ने कहा है कि अगर कोई शख्स, और ये बात सही भी है, कि अगर कोई शख्स ज़कात के फर्ज होने का इनकार करता है तो वो काफिर है, दायरे इस्लाम से वो निकल जाता है। और अगर कोई शख्स ज़कात की फर्जियत को मानता है लेकिन उसकी अदायगी नहीं करता शरीयत मुतहरा के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक, तो ठीक है, उसके माल में बरकत नहीं होगी और क़ियामत के दिन वो एक बहुत बड़े भयानक अंजाम से दो चार होगा। बल्कि उलमाए किराम ने फरमाया है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके माल में ज़कात वाजिब है और वो ज़कात नहीं अदा करता तो उससे क़िताल किया जाएगा, उससे जिहाद किया जाएगा, जैसा कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मानिईन ज़कात से, ज़कात रोक लेने वालों से जिहाद किया था। और हज़रत उमर को जवाब दिया था कि अल्लाह के कसम है उमर, ये बात गौर से सुन लो, अगर ये लोग अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी अकाल भी ज़कात में देते थे और आज रोक ले लक़ातलतुहुम, तो हम उनसे क़िताल करेंगे, हम उनसे जंग करेंगे। और उलमाए किराम ने ये फरमाया है कि अगर कोई शख्स ऐसा मालदार है जिसके माल में ज़कात वाजिब होती है और वो ज़कात अदा नहीं करता तो उसे देश बदल कर देना चाहिए, जिला वतन कर देना चाहिए और उसका आधा माल ले लेना चाहिए। उसका आधा माल, बाज़ उलमा ने कहा है उसका आधा माल ले लेना चाहिए। और इस तरीके से बहुत सारी रिवायतें। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, ज़कात ना अदा करना अल्लाह की नेमत को ठुकराना है, अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करना है और अपने आप को दुनिया में भी हिलाकत, बर्बादी को दावत देना है, बर्बाद करना है। आप सोच लीजिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात रोक लेने वालों से जिहाद किया था, क़िताल किया था, जंग किया था। और इस माल का क्या फायदा? आज बीवी की मोहब्बत में, बच्चों की मोहब्बत में, दुनिया के अंदर अपनी करफर साबित करने के लिए, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को, अपने आइज़ा और क़रबा की जिंदगी को आराम से, सुकून से गुजारने के लिए हम इतने बखील हो जाएं, इतने कंजूस हो जाएं, इतने मक्खी चूस हो जाएं कि अल्लाह के दिए हुए माल में ज़कात वाजिब हो और हम अपने माल को पाक करने के लिए, अपने माल में बरकत पैदा करने के लिए और रोज़े क़ियामत कठिन सजाओं को दूर करने के लिए अपने मालों की ज़कात न अदा करें तो मेरे भाइयों, हमसे ज़्यादा मूर्ख और पागल कौन है? लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, आप ज़कात के मसाइल को अच्छी तरीके से समझो, पढ़ो और रब का शुक्र अदा करो। कुशादा दिली के साथ, दरिया दिल हो करके अल्लाह के माल में जो ज़कात वाजिब हो रही है उसकी ज़कात फौरन अदा करो और मुस्तहिकीन तक पहुंचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सारे मुसलमानों को अपनी राह में खर्च करने वाला मालदार मोमिन बना। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना बेहतर होगा कि हमारे समाज की बहुत सारी औरतें यह समझती हैं कि हमारे माल में ज़कात नहीं, हर वो मालदार बंदा या बंदी या बच्चा या बालिग या नाबालिग कोई भी हो, अगर वो मालदार है और ज़कात की सारी शर्तें उसके अंदर पाई जाती हैं तो उसको अपने माल को पाक करने के लिए, रब के अजाब से बचने के लिए, इस्लाम के तीसरे रुकन को मुकम्मल करने के लिए ज़कात अदा करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ देर के बाद आपको हम बताएंगे कि ज़कात के फ़र्ज़ करने की हिकमत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। अल्लाह तौफीक दो, कबूल फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।